एक सवाल बाबरी मस्जिद पे आता है जी। अभी आपने खबर सुनी होगी वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ। वहाँ पे ईंटें रखी गई। हुमायूं कबीर है ममता बनर्जी के पार्टी के नेता, उन्होंने कहते हैं उसका शिलान्यास किया और वहाँ पे मतलब ये ऐलान कर दिया कि यहाँ बाबरी मस्जिद बनेगी ही बनेगी। बहुत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समर्थन किया, सिर पे पत्थर रख के उसके वहाँ ईंट लेके गई। सवाल ये कि आखिर बाबरी मस्जिद की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कौन है ये बाबर? क्यों ज़रूरत है बाबरी मस्जिद की? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पहली बात तो मिश्रा जी आप इस बात को समझ लें कि जो बाबर है, पहली बात तो वो हमारे लिए आदर्श नहीं है। बाबर जो थे वो इस देश के अंदर आक्रांता के रूप में हम उनको जानते हैं। भारत के अंदर आए, आक्रमण किए और यहाँ पर उन्होंने लूटपाट करी। अगर मेरे जीवन में अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए अगर कोई आदर्श है तो मेरे लिए जो आदर्श है वो राजा हसन खां मेवाती है, जो मेरे पूर्वज हैं। मेरे पूर्वज, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राजा समरपाल, उसके बाद राजा नाहर सिंह, उसके बाद जो उनसे निकले राजा हसन खां मेवाती, जिन्होंने बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर को धूल चटाई थी। मैं तो उन अपने राजा हसन खां मेवाती को आदर्श मानता हूँ। अब जहाँ तक बात आई है कि बाबर की बाबरी मस्जिद पर, तो ये एक सियासी स्टंट है जो, क्योंकि आपको पता होगा कि वो जो जिसका नाम है, जो आप कह रहे हो कि जो मस्जिद बनाने वाला है, उसका क्या नाम बताया आपने? हुमायूं। हुमायूं कौन था? बाबर का क्या कौन था? बेटा। बाबर का बेटा था। तो ये हुमायूं नाम है जिस व्यक्ति का, और वो बात कर रहा है बाबर की, तो कहीं ना कहीं वो उसके साथ उसको, मुझे लगता है कि वो लिंक हो रहा है और वो इस बात को भूल गया कि अब ये दौर बाबर का नहीं है। बाबर मर चुका, बाबर को दोबारा से जिंदा करना, उसे कब्र से निकाल के लाना, भारत के माहौल को ख़राब करना, आपसी सौहार्द को ख़राब करना। देखिए मिश्रा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मस्जिदों की कमी नहीं है। भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, आपको ये नॉलेज में। भारत में 5.5 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। अब हमें मस्जिदों की ज़रूरत नहीं है, हमें इस वक्त में ख़ास तौर पे मुसलमानों को विश्वविद्यालयों की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, कॉलेजेस की ज़रूरत है। ऐसे कॉलेज, अस्पताल बनाने की ज़रूरत है जिसमें सबका लाभ हो। अस्पताल बने जिसमें सबका लाभ पहुँचे। हमें शिक्षा के विश्वविद्यालय खोलें जिसमें सबका लाभ पहुँचे। आपको मालूम है मुसलमानों का सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो शिक्षा की है। तो अब जो, चूँकि इनको राजनीति करनी है, अब ये राजनीति करके ये पूरे माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। वैसे तो मुझे मिश्रा जी ऐसा लगता है, क्योंकि बगल में है बांग्लादेश, आपको मालूम है कि बांग्लादेश के अंदर अभी भारतीय हमारे दूतावास पर किस तरह से हमला किया गया, हमारे वहाँ पर हिंदू भाइयों पर, हमारी बहनों पर, औरतों पर किस तरह से बांग्लादेश के अंदर अत्याचार किया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बू बिल्कुल पड़ोस में है, और चूंकि आने वाला इलेक्शन है 2026 में, तो ये बांग्लादेश से बू आ रही है मुझे। तो इस पर भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, और ऐसे लोग जो दोबारा से बाबरी मस्जिद हो या बाबर को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ भारत सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, आपसी सौहार्द का विषय है। तो ऐसे लोग जो इस तरह की जो सियासी स्टंट करके, चूँकि धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं ना, चूँकि मैं आपको बता दूं, ये जो मस्जिद होती है, ये मस्जिद इबादत के लिए होती है, ना कि सियासत के लिए। उनका मुझे मकसद उसमें इबादत नज़र नहीं आ रही है, मुझे उसमें सियासत नज़र आ रही है। तो इसीलिए ऐसे जो लोग हैं जो मुसलमानों की आस्थाओं से और मुसलमानों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देश का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। लोग भूल चुके हैं बाबरी मस्जिद के मामले को। दोबारा से 6 दिसंबर के दिन ही करूँगा, बाबरी मस्जिद ही बनाऊँगा,
और ऐसे लोग आते हैं और टेम्परेरी और सियासी स्टंट करके लिए आज वो पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया। सस्ती शोहरत पाने के लिए देश के माहौल को ख़राब करेंगे आप। देश का कोई भी मुसलमान आज के वक्त में इस बात के लिए तैयार नहीं है और ना वो उसका कोई समर्थन करता है। इमाम साहब, आपने बोला कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई, मैं हुमायूं कबीर पे वापस आऊँगा, लेकिन आपने जो शब्द बोला कि कार्रवाई होनी चाहिए, बांग्लादेश से बू आ रही है, कार्रवाई तो हो रही है। SIR करा रही है सरकार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रही है सरकार कि जो फर्जी वोटर लिस्ट हैं, सारी चीज़ें, जो रोहिंग्या बस गए हैं दूसरे देश से, बांग्लादेश से आके, जो अवैध लोग हैं जो बांग्लादेश से आके यहाँ पे बस गए हैं, उनके खिलाफ FIR तो मतलब कार्रवाई तो कर रही है सरकार, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा ना। आप देखिए कोलकाता में, वो वेस्ट बंगाल में कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट? अगर SIR, पहली बात तो लोगों को SIR का मायना ही नहीं मालूम है। अभी आपने जो बताया कि SIR जो है, आपने क्या कहा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये तो हर 5 साल में 10 साल में होता है और होते रहना चाहिए। अब बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश से जो घुसपैठिए बंगाल के अंदर आ गए, अब इनको क्या, ये सब वोट की राजनीति है सारी, ये कुछ नहीं है, वोट की राजनीति है। देश की परवाह किसी को है नहीं, राष्ट्र प्रथम है इसका ख्याल किसी को है नहीं, सबको वोट बैंक चाहिए, वोट की राजनीति है, वोट हासिल करने हैं। अब वो चाहे फर्जी वोट हो, कैसे भी वोट हो, अब सरकार उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रही है। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए, मेरी माताजी इस दुनिया से चली गई, लेकिन हर जब भी इलेक्शन आता है तो उसमें मेरे माता का और पिता का वोटिंग लिस्ट में नाम आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि भैया उसको काट दीजिए, मैंने सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो भारत सरकार अपनी इस जो ट्रांसपेरेंसी को सही कर रही है। जब ट्रांसपेरेंसी सही कर रही है तो आप क्यों उसको विरोध कर रहे हैं? अगर ममता जी को तो और साथ दे देना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को तो बल्कि और साथ देना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है। अब रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, ये तो दूसरे देश के हैं ना भैया, ये घुसपैठिए तो कहलाएंगे, इस भारत के थोड़ी कहलाएंगे। जो भारत का, जो मेरा लाभ मुझे मिलना चाहिए, जो मेरा हक है, उस हक को वो पा रहे हैं। तो मेरा हक मारा जा रहा है, नहीं जा रहा है। जो लाभ मुझे मिल रहा है वो लाभ वो ले नहीं ले रहे हैं। आपको एक या दो गिनती नहीं है, बहुत बड़ी गिनती है, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। तो ये फर्जी लोग वहाँ आके वहाँ पर उन्होंने वोट में अपना नाम डाल दिया है। तो पार्टियां जो हैं, चाहे वो राजनीतिक कोई भी पार्टी है, उसका लाभ उनको मिलता है। वो चाहते हैं कि उसको वोट मिलेगा और इसलिए उनको शह देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो ये भारत सरकार जो कर रही है, ये एक जर्नल कर रही है, उसका रिवीजन कर रही है। तो अगर रिवीजन कर रही है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूँ, तो उनको समर्थन करना चाहिए इसका। ये तो अच्छी चीज है, राष्ट्र हित में है। जो काम राष्ट्र हित में हो रहा है उसे आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? और घुसपैठिए घुसे हैं तो उनके खिलाफ सबको कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं चाहिए हमको घुसपैठिए। जो भारत का कानून है, भारत का कानून जो घुसपैठियों के लिए है, भाई कानून होता है ना कि हम जो है, अगर कोई कानून के दायरे से भारत में आता है ठीक है, लेकिन कोई इल्लीगल आता है तो उसका कानून बना हुआ है ना। तो सरकार अपना काम कर रही है और जो इल्लीगल लोग हैं, घुसपैठिए हैं, उनको इस देश से बाहर करिए।